गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 6 मैथ। भैया बहनों, हम लोग सिमेट्री पिछले वीडियो में हमने सिमेट्री की स्टडी की है। उसमें मैंने वन लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें ऐसा फिगर था जिसमें एक लाइन केवल ड्रॉ करके हम सिमेट्री बनाते थे, यानी किसी फिगर को ऐसे एक लाइन से कट करें कि फिर एक फिगर से दूसरा क्या हो जाए, ढक जाए। वो सिमेट्री था, एक लाइन। जैसे हमने आपको मैंने एक ताले का फिगर, फिर एक घड़े का फिगर, इस तरह से हमने आपको दिखाया था। वो लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढना भी है और लाइन ऑफ सिमेट्री आपको बनाना भी। सिमेट्री तो पहले आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि किसी भी, चाहे हम उसको कितना ही बार कट करें, सिमेट्रिकल ये होता है कि उसका आधा आधा जो भाग आप कट करें, उसका आधे भाग से जो दूसरा आधा भाग है उससे वो ढक जाए या उसके वो इक्वल रहे, तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्री। और जिस लाइन से होगा उसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और या उसको मिरर लाइन, जैसे आधा काट के मिरर पर रखेंगे तो उसका आधा भाग मिरर के उस पर हो जाएगा, आधा इधर इधर हो जाएगा, तो उस तरह से उसको मिरर लाइन भी बोला जाता है। फिगर विथ टू लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तो ऐसे के लिए हम क्या करेंगे। अब देखिए, अब जैसे मैंने ऐसा फिगर जिसमें दो लाइन खींची जा सके सिमेट्री की, और अन्य किसी फिगर में, जैसे ये जो है, ये फिगर अगर है तो यहां तो केवल ठीक है, एक तो ये इससे हम कट करेंगे तो ये तो आधा आधा हो जाएगा। दूसरा अगर हम यहां से करते हैं तो नहीं सिमेट्री हो। तो सिमेट्री लाइन जो है हमको ऐसे फिगर में ड्रा करनी, या अब आपको आगे क्वेश्चन में आएगा कि उसमें आपको ड्रा करके दिखाना होगा। अब जैसे ए रेक्टेंगल आप पढ़े हैं, जानते भी हैं। इसके पहले हमने रेक्टेंगल का फिगर, आप जैसे भी रेक्टेंगल नाम आएगा तुरंत दिमाग में हो जाएगा कि लेंथ जो है ब्रेथ से ज्यादा होगा, लेंथ ब्रेथ अलग अलग होंगे, और इसका एक मैंने डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, रेक्टेंगल हो गया। तो ऐसा एक रेक्टेंगुलर पेपर ले करके और उसको अब आप फोल्ड करिए। तो कैसे, किस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। एक फोल्ड तो आप यहां से ऐसे कट कर दीजिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट फोल्ड। ऐसे बीच से मोड़ दीजिए उसको, एक तरफ से तो ऐसे मोड़ सकते हैं, फिर दूसरी बार इसको क्या कर सकते हैं, ये एक बार हॉरिजॉन्टल, एक बार इसका वर्टिकल, फिर मोड़ दीजिए। यानी जब आप उस पेपर को, जैसे हम आपको एक पेपर लेकर के हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोई भी हमारे हाथ में ये पेपर है, इसको हम किस तरह से मोड़ सकते हैं। एक बार हमने ये मोड़ दिया बीच से, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। दूसरी बार हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, तो अब ये इसका दो, माने ये डबल फोल्ड हो सकता है। ये जो है, जो इसका सेकेंड फोल्ड, एक बार यहां से कर दिया, एक बार यहां से कर दिया, तो ये हो जाएगा इसका सेकेंड फोल्ड। तो इसका मतलब इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है रेक्टेंगल में, ठीक है।
तो ऐसे ही आपको फिगर ये ढूंढना है कि कितने लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए दूसरे बार पहली बार वाला भी ढका, दूसरी बार ने ऐसे कर दिया, ये भी ढक गया है। ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री का हो गया है एग्जांपल रेक्टेंगल। तो जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो ऐसे फिगर आपको अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको ड्रा करना होगा या एग्जांपल उसमें बताना। अब कुछ ऐसे भी फिगर होंगे, फिगर विथ मल्टीपल यानी मोर देन 2। मल्टीपल या कह लीजिए इसको मोर देन 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 से ज्यादा अगर लाइन ऑफ सिमेट्री किसी फिगर के, अब आप सोच करके बताएंगे। ओके अब आप एक स्क्वायर, जैसे उसमें रेक्टेंगल लिए थे, आप ऐसे एक स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लाइक दिस। स्क्वायर में आप जानते हैं ऑल साइड आर इक्वल एंड 190 डिग्री। तो इसमें कितने तरह से इसको आप फोल्ड कर सकते हैं। अब आप जो है जैसे कुछ बच्चे इस तरह से स्क्वायर पीस का पेपर ले करके, और देखिए एक तो आप बीच से यहां से कट कर सकते हैं, पहले इसको 1 फोल्ड हो गया, रेक्टेंगल जैसे किए थे दूसरा फोल्ड हो जाएगा। अब तीसरे के लिए आप यहां से कट करके इसको ऐसे फोल्ड करिए, कोने से कोना मिला दीजिए, और फिर इसका ये भी फोल्ड कर सकते हैं और फिर इसको ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 1 2, एक ये बना, 2 बना, फिर 3 बना, 4। इसमें कितने हो सकते हैं एक स्क्वायर में? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक स्क्वायर में ये 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गया। 3 लाइन ऑफ सिमेट्री का फिगर बना सकते हैं क्या? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहने में ही आपको समझ में आ गया होगा, जिसके तीनों साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। और इसको कितनी तरह से आप इसको बीच से फोल्ड करके इसको सिमेट्री बना सकते हैं? तो तीनों इसके जो वर्टेक्स हैं यहां से कट कर दीजिए, यहां से कट कर दीजिए, यहां से कट कर दीजिए। तो ये इसमें कितने हो गए? ये 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ओके 2 लाइन ऑफ सिमेट्री का देख लिया पहले, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री का, फिर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री का। ऐसे ही आपको कोई आधा भी फिगर दिया रहे और उसमें उसके लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग अगर माने पूरा करना हो तो आप उसमें बना सकते हैं। अब आप एक्सरसाइज 13.2 13.2
क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। अब देखिए इसका जो ए शेप दिया हुआ है, ये है स्क्वायर का, ठीक है ना, ये चूंकि बीच में इस तरह से, तो चाहे अब इसको फाइंड करना है तो आपको इसमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब देखिए बीच से हमने ये कट कर दिया, दो कट कर दिया, स्क्वायर जैसा है इसलिए 3 हो गए, फिर ये भी है इस तरह से 4। आगे कुछ ये जो है ये फ्लावर जैसा है, जैसे रंगोली बनाते हैं घरों में, रंगोली घरों में कोई बनाते होंगे। ये इस तरह से सब है, आप इसका देख लेंगे। इसमें भी कितने तरह से हो सकते हैं, ये बिल्कुल उस तरह से स्क्वायर जैसा ही, 1 2 फिर 3 4 खींच सकते हैं। तो अब आप, हाँ 4 से अधिक का हमने अभी आपको नहीं बताया। अब जिसमें ये अगर हो, जिसमें 6 इक्वल साइड, 6, इसमें कितने हो सकते हैं? अब देखिए इसमें 1 2 3, फिर बी से यहां से कर देंगे 4, फिर यहां से 5, फिर इधर से बी से कर देंगे 6। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 13.2 हाँ 13.2 का क्यों लिखे, ये जो ये फिगर आ गया। तो कुल मिलाकर के इसमें कितने हो जाएंगे, 6। तो जहां कोई भी ना बने उस तरह से आप इसका, आप अलग अलग फिगर दिया हुआ है आप उसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में तो आपको ट्रायंगल कॉपी लेकर के इसका स्क्वायर पेपर में ये ड्रा करनी है। अब तीसरा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब रफ फिगर आप बना करके देखिए, यहां पर ऐसे शेप लिखा रहेगा, फिर लाइन ऑफ सिमेट्री पूछा गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 होता है, स्क्वायर का 4 होता है, रेक्टेंगल का 2 होता है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल केवल जब जिसमें जो आइसोस्केल्स जिसमें केवल ये हो, तो इसमें कितना हो सकता है सेट, रंभस, सर्किल। तो ये जो है इनका आप, अब जैसे आइसोस्केल्स ट्रायंगल में तो सिर्फ और सिर्फ कितने हो सकते हैं, एक, केवल एक ही बार ऐसे, फिर यहाँ तो चूंकि इसका लेंथ अलग इसका लेंथ अलग है, यहां से कट करेंगे तो ये ऐसे नीचे चला जाएगा, ये जो है यहां से फिर वो ड्रा नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से सर्किल का है, रंबस का है, रंबस 2, सर्किल ये जो है काउंटलेस है, माने इन्फिनिटी है। सर्किल अगर ये बना दिया गया, इसमें कितने सिमेट्री हो सकते हैं, बहुत सारे, जहां से भी खींच देंगे सब सिमेट्री है, हर समय वो आधा आधा कट हो जाएगा।
तो इस तरह से अब आपको माने जैसे अब इसमें है कंसीडर द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट A to Z आप लिखिए, और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब उसमें कौन कौन दिखाना है कि इसमें वर्टिकल है? देखिए जो ऊपर से ऐसे खींचेंगे इसको बोला जाता है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर अगर ये यहां से खींचते हैं तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह से सभी अल्फाबेट का लिख करके आप उसमें बनाएंगे, ये सब क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इस तरह से 13.2 का इसमें केवल बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, केवल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रॉ करनी है और यह गिन करके बताना है। तो इसका होमवर्क जो है 13.2 का 1 to 6 या 7 तक जो क्वेश्चन है जो केवल करने वाला है उसको आप करेंगे। ओके, थैंक यू।